उत्तराखंड में सुजीत विकास और हिमाचल में विमल नेगी। जब तंत्र ईमानदारी को घेरता है तब भाजपा और कांग्रेस की सत्ता का कॉमन चेहरा दिखता है और विभाग, ठेकेदार और सत्ता हांकने वालों का गंदा खेल उजागर होता है और परत दर परत खुलती है पॉल्यूटेड पॉलिसीज की सियासी साजिश। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर विजय शुक्ल। देहरादून से शिमला तक फैली ये कहानी दो अफसरों की नहीं बल्कि उस सड़ चुके तंत्र की है जो ईमानदारी को दुश्मन और भ्रष्टाचार को स्वाभाविक मान चुका है। उत्तराखंड के पेयजल निगम में सुजीत कुमार विकास और हिमाचल में स्वर्गीय विमल नेगी दोनों अफसर अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभागों में थे, लेकिन दोनों की नियति एक जैसी लिखी गई। फर्क सिर्फ इतना कि नेगी आत्मसमर्पण कर गए और विकास अभी भी लड़ रहे हैं उस तंत्र से जो अपनों को कुर्सी देता है और सच बोलने वालों को सस्पेंशन। सुजीत कुमार विकास, जो उत्तराखंड पेयजल निगम में एक अनुभवी टेक्नोक्रेट और ईमानदार इंजीनियर माने जाते हैं, को हाल ही में बिना ठोस जांच, बिना चार्जशीट, बिना सुनवाई सीधे निलंबित कर दिया गया। कारण, उन्होंने ठेकेदार लॉबी के दबाव में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने डीपीसी की कार्रवाई में नियमबद्ध पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने विभागीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए। यह सजा नहीं, एक संस्थागत क्लीन किल है ताकि सिस्टम को असुविधा देने वाली आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए। अब सवाल है, क्या यह महज एक विभागीय प्रक्रिया है या एक पूरी सुनियोजित साजिश? डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी एक ऐसा मंच है जहां अधिकारियों को पदोन्नति और सेवा न्याय का फैसला होता है, लेकिन उत्तराखंड पेयजल निगम में यह मंच अब पर्ची और पक्षपात का खेल बन गया है। सुजीत कुमार विकास, जो वरिष्ठता, अनुभव और योग्यता में आगे थे, को जानबूझकर डीपीसी सूची से बाहर रखने का एक नायाब तरीका खेला गया। दस्तावेजों के खेल में नाम काटा गया और फिर सस्पेंशन थमा दिया गया ताकि अब कोई सवाल ही ना पूछ सके। इस खेल के सूत्रधार आखिर हैं कौन? इसका जवाब एक नाम में छिपा है, शैलेश बगोली, उत्तराखंड पेयजल निगम के चेयरमैन, जिनकी नियुक्ति खुद कई सवालों के घेरे में है और उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक उत्तराखंड के अपने पेज पर डाले गए भ्रष्टाचार के इस पोस्टर पे, जीरो टॉलरेंस वाले पोस्टर पर, जहां सीधे तौर से सुजीत कुमार विकास के पद को और उनके स्थान को दिखाते हुए उनका महिमा मंडन किया गया है। उस वाले महिमा मंडन वाले पोस्टर के नीचे कमेंट में शैलेश बगोली के ऊपर उठाए गए सवाल इस बात का इशारा करते हैं कि यह जो गुफ्तगू है वो कहीं न कहीं शक के घेरे में जरूर है। नियम कहता है कि निगम का अध्यक्ष बनने के लिए विभागीय वरिष्ठता, तकनीकी समझ और सेवा नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन बगौली की नियुक्ति में न डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की सहमति दिखती है, न राज्यपाल की स्वीकृति। उनका पूरा कार्यकाल पेयजल निगम को राजनीतिक निर्देशों का कार्यान्वयन केंद्र बनाकर रह गया है और शायद यही कारण है कि बगौली के नेतृत्व में हुई डीपीसी बैठकों में ना तो पारदर्शिता थी, ना ही निष्पक्षता। खुद बोर्ड की बैठक की तारीख तय सार्वजनिक नहीं की गई। आरटीआई लगाने पर भी जवाब नहीं मिलता। इनके अपने वेबसाइट और पोर्टल पर तो राम भरोसे सारी कार्रवाई चल रही है। यह वही तंत्र है जहां सत्ताधारी अफसर अपने चहेतों को कुर्सी दिलाने के लिए बोर्ड की बैठक भी इन हाउस सिलेक्शन ड्रामा में बदल देते हैं। हिमाचल के विमल नेगी को भी इसी तरह सिस्टम ने तोड़ा था। बार बार ट्रांसफर, पूछताछ, बदनाम करने की मुहिम और अंततः वह मानसिक दबाव जिसने उनके जैसे ऊर्जावान अधिकारी को जीवन से हार मानने पर मजबूर कर दिया। सुजीत विकास पर भी यही स्क्रिप्ट लागू की जा रही है। कोई डिपार्टमेंटल चार्ज नहीं, फिर भी पब्लिक पोस्टर, कोई ठोस आरोप नहीं, फिर भी मानसिक उत्पीड़न, और आधार है एक पर्ची उस ठेकेदार के करीबी की जो खुद पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता है और जिसके ठेके को रोकने पर, यानी उसके कागज पर अपनी दस्तखत वाली स्याही न करने पर इनको पहले पेयजल विभाग से चलता कर दिया गया था स्वजल विभाग में, और बाद में कोर्ट के आदेश के बाद इनको उसी विभाग में भेजा गया। लेकिन वहां बैठी थी डबल इंजन सरकार का एक चीफ इंजीनियर और यह दोनों, एक कोर्ट ने वापस भेजा न्याय करते हुए, एक सरकार ने अपने हिसाब से थोपा साइन करने के लिए उस ठेकेदार पर जिसके लिए यह किरकिरी बन गए थे। तो अब सवाल है,
कि क्या एक पद पर 2 लोग जायज तरीके से रह सकते हैं, और जो दस्तखत उस समय करने के लिए इनको हटाया गया था पद से, क्या उस दस्तखत की अब तक कोई जमीनी रूपरेखा आई भी है? क्या उस टेंडर की टाइम लिमिट और उसका अपना पूरा खेल, या उस पैसे के केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक जाने की पूरी व्यवस्था का मखौल तो नहीं उड़ा रहा है पूरा तंत्र? क्या यही है डबल इंजन सरकार की सुशासन परिभाषा? दरअसल सुजीत कुमार विकास का मामला आजाद भारत के प्रशासनिक ढांचे की आत्मा पर सवाल है। क्या सच्चे अफसर अब राजनीतिक सुविधा के लिए रास्ते से हटते ही दंडित कर दिए जाएंगे? क्या डीपीसी अब पक्षपातिक चयन बोर्ड बन चुका है, जहां ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर प्रमोशन तक सब चुपचाप ऊपर से तय हो जाता है? एक बात साफ है कि यह एक अफसर की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि उस हर ईमानदार अधिकारी की सामूहिक पुकार है जिसे सिस्टम ने विरोधी घोषित कर दिया गया है। यह सिर्फ गढ़वाल बनाम कुमायूं एजेंडे से जोड़कर ना देखा जाए तो शायद उत्तराखंड की अस्मिता को चोट लगना स्वाभाविक है। अब यह तो डबल इंजन सरकार तय करेगी कि सुजीत कुमार विकास का सस्पेंशन तुरंत निरस्त किया जाएगा या नहीं। डीपीसी की पूरी भूमिका को न्यायिक निरीक्षण में पुनः संचालित किया जाएगा या नहीं। शैलेश बगोली की नियुक्ति की वैधता की जांच की जाएगी, या यह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताया जाएगा कि वैध नियुक्ति कैसे है, और अगर नियुक्ति ही अवैध है तो फैसला वैध कैसे? बोर्ड की बैठकें सार्वजनिक की जाएंगी क्या, और सभी फैसलों का श्वेत पत्र जारी होगा क्या? अब सवाल यह है कि इस यक्ष प्रश्न का जवाब कौन देगा कि आखिर कैसे भाजपा उत्तराखंड के ऑफिशियल पेज पर पद का पोस्टर बनाकर जांच से पहले सस्पेंशन और उसका इतना बड़ा प्रचार करने का सियासी खेल खेला गया है? क्या जानबूझकर यह खेल सुजीत कुमार विकास की आधिकारिक छवि को धूमिल करने और उनकी निजी मर्यादा का मर्दन करने का सधा हुआ पहले से तय साजिशाना खेला है? क्योंकि अगर आज सुजीत कुमार विकास को चुप करा दिया गया तो कल हर ईमानदार अफसर तंत्र से हार मान लेगा, और तब देश में भ्रष्टाचार नीति बन जाएगा और सच एक खामोश आत्महत्या। जय हिंद, जय भारत।